काला जादू और जादू टोने की दुनिया। हाल ही में इस काले जादू पर कई सारी मूवीज भी बनी हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज आर्टिकल में भी इसका जिक्र हुआ है और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी इस टाइप के बुक्स इजीली अवेलेबल है। जनरली लोग ऐसी चीजों का यूज दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, जैसे दूसरों को जान से मारना, कंट्रोल करना या बीमार करना एक्सेट्रा। क्या ब्लैक मैजिक सच है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? इस टॉपिक को समझने के लिए चलिए खोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ पुराणास। हमारे पुराणों में काले जादू से जुड़ी कई सारी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 66 चैप्टर में ऐसी ही एक घटना का वर्णन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पौंड्रिक नाम के राजा का वध करते हैं, जो कि भगवान नारायण के अवतार होने का ढोंग कर रहा था। पौंड्रिक के मित्र काशीराज अपने मित्र के वध का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण काशीराज का भी वध कर देते हैं। इसके पश्चात काशीराज का बेटा सुदक्षिण अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान शिव की उपासना करता है। भगवान शिव उसकी उपासना से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। सुदक्षिण भगवान शिव से भगवान कृष्ण समेत पूरी द्वारका नगरी को खत्म करने का वर मांगता है। इसके बाद भगवान शिव सुदक्षिण से कहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ काले जादू के तंत्र का पालन करते हुए दक्षिणाग्नि की पूजा करो, तब दक्षिणाग्नि भूत प्रेत के साथ आपकी इच्छा पूरी करेगी। ध्यान रहे, तुम इस तंत्र का प्रयोग ऐसे व्यक्ति पर करो जो कि ब्राह्मण जीवन शैली मतलब सात्विक दिनचर्या का पालन नहीं करता। इस प्रकार निर्देश दिए जाने पर सुदक्षिण ने अनुष्ठानिक व्रतों का सख्ती से पालन किया और भगवान कृष्ण के खिलाफ अभिचार का आह्वान किया। अभिचार अनुष्ठान एक प्रकार की काले जादू की क्रिया है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। इसके बाद हवन कुंड की अग्नि ने बाहर निकलकर अत्यंत भयानक जलते हुए नग्न राक्षस का रूप धारण कर लिया। उस उग्र राक्षस की दाढ़ी और शिखा पिघलते हुए तांबे की तरह थे और उसकी आंखों से धधकती गर्म चिंगारियां निकल रही थी। उसका चेहरा बड़े बड़े नुकीले दांतों और भयानक धनुष जैसी सिकड़ी हुई बोहों के कारण बहुत डरावना लग रहा था। अपने ताड़ के पेड़ जितने लंबे पैरों पर राक्षस बहुत सारे प्रेत आत्माओं के साथ द्वारका की ओर दौड़ा। उसके चलने से ऐसा प्रतीत हुआ मानो भूकंप आ रहा हो। उसके रास्ते में जो कुछ आया वह सब जल गया। अभिचार अनुष्ठान द्वारा निर्मित उस उग्र राक्षस को देखकर द्वारका के सभी निवासी ऐसे भयभीत हो गए जैसे जंगल की आग से भयभीत जानवर। भय से व्याकुल होकर प्रजा ने भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पुकारा, हे तीनों लोगों के स्वामी, हमें इस आग रूपी भयानक राक्षस से बचाए। प्रजा की पीड़ा देखकर उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस को हराने के लिए अपना प्रिय अस्त्र सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन का अस्त्र करोड़ों सूर्य के समान चमक लेकर राक्षस के सामने प्रकट हुआ। सुदर्शन की चमक उस राक्षस व उसके साथ आए भूत प्रेतों से सही नहीं गई। सुदर्शन की शक्ति से निराश होकर काले जादू से उत्पन्न उस राक्षस ने अपना चेहरा घुमा लिया और पीछे हट गया। मारन तंत्र द्वारा बनाया गया वह राक्षस फिर वाराणसी लौट आया, जहाँ उसने पूरे काशी नगर को घेर लिया और फिर सुदक्षिण और जितने भी पुजारी उस अभिचार अनुष्ठान में युक्त थे उन सभी पुजारियों को जलाकर मार डाला, क्योंकि सुदक्षिण व उसके पुजारी ही उस राक्षस के निर्माता थे। तंत्र में बताई गई काले जादू की विधि के अनुसार यदि तंत्र शत्रु को मारने में विफल रहता है तो क्योंकि उसे किसी को मारना होता है वह मूल निर्माता को ही मार डालता है। सुदक्षिण निर्माता था और पुजारियों ने उसकी सहायता की, इसीलिए वह सभी जलकर राख हो गए। यह राक्षसों का तरीका है। राक्षस भगवान और उनके भक्तों को मारने के लिए कुछ रचते हैं, लेकिन उसी हथियार से राक्षस स्वयं मारे जाते हैं। आज के समय में ब्लैक मैजिक का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। अलग अलग देशों में काला जादू अलग अलग नामों से किया जाता है। मैक्सिको में सेंट्रिया, कैरेबियन रीजन में ओविया, वेस्ट अफ्रीका में जूजू, सेंट्रल यूरोप में हेक्स, मिडिल ईस्ट साउथ एशिया में द इविल आई जैसे नामों से पुकारा जाता है। भारत में बंगाल, बिहार,
और यूपी जैसे स्टेट में यह क्रियाएं ज्यादा की जाती है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं भी बढ़ रही है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है या फिर दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है या फिर कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहता है जो कि असंभव है। ऐसे में कई बार लोग ब्लैक मैजिक जैसे शैतानी तरीके का सहारा लेते हैं। ब्लैक मैजिक के कई सारे तंत्र हैं, जैसे मारण मतलब जान से मारना, मोहनम मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वशीकरण मतलब दूसरों को कंट्रोल करके अपनी इच्छा अनुसार काम करवाना, स्तंभनम मतलब पैरालाइज कर देना। तो प्रश्न आता है, यदि हम पर कोई यह तंत्र कर रहा है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? आपको याद होगा भगवान शिव ने वरदान देते समय सुदर्शन को स्पष्ट रूप से कहा था कि इस तंत्र क्रिया को केवल तुम ऐसे व्यक्ति पर प्रयोग करना जो कि ब्राह्मण जीवन शैली मतलब सात्विक दिनचर्या का पालन नहीं करता हो। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास्तव में आध्यात्मिक व धार्मिक संस्कृति का पालन व रक्षा करते हैं। भगवान शिव जानते थे कि यदि सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध अनुष्ठान की शक्ति का प्रयोग किया तो सुदर्शन स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो उत्तर है, हमें अपनी जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल को सात्विक बनाना होगा। हम कब सोते हैं, हम कितनी देर सोते हैं, हम कब जागते हैं, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे लोगों का संग करते हैं, जी हाँ, ये सब मैटर करता है। तो प्रश्न आता है, हम अपने जीवन को सात्विक कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उसके आसपास के समय उठना चाहिए, 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और नहा धोकर भगवान राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण या नरसिम्हा आदि रूपों की आराधना करनी चाहिए। आराधना के कई तरीके हैं, जैसे आरती, मंत्रोच्चार, हरिनाम जप। इन सब में सबसे श्रेष्ठ है हरिनाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम जप, आरती व मंत्रोच्चार कैसे करें इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तामसिक चीजों का सेवन ना करें, जैसे चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब आदि। सात्विक वस्तुओं से ही खाना बनाएं, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, और हो सके तो भगवान राधा कृष्ण को भोग लगा कर ही खाना खाएं। भोग लगाना बहुत ही सरल विधि है। भगवान को भोग कैसे लगाएं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम जैसी बुक्स का अध्ययन करें या फिर प्रवचन सुने। यदि आप डेली ऑनलाइन प्रवचन सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेली इन सारी क्रियाओं को करने से हमारा तन व मन शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर दिव्य शक्ति का संचार होता है, जिससे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास भटक भी नहीं सकती, और भगवान श्री नारायण स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।